पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद वाला राग अलापा और अब चुनाव में हार के बाद हुमायूं कबीर ने शुभेंदु अधिकारी को गायों की कुर्बानी वाला ओपन चैलेंज दिया। बकरीद से पहले बंगाल का माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई। कुर्बानी के नाम पर मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, लेकिन शुभेंदु सरकार बनते ही कट्टरपंथियों के सुर बदल गए। सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा। गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊंट भी होगा। शुभेंदु अधिकारी को मैं डायरेक्ट बोल रहा है, ये आग लिए खेलना नहीं चाहिए। शुभेंदु अधिकारी को ओपन चैलेंज देने वाले ये बाबरी गैंग के वही हुमायूं कबीर हैं, जो दीदी के कार्यकाल में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव डाल रहे थे। लेकिन शुभेंदु सरकार बनने के बाद इनकी बाबरी का नामो निशान बनने से पहले ही मिट गया। अब इन्होंने बकरीद से पहले एक बार फिर शुभेंदु को आग वाली धमकी दी है। गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊंट भी होगा। वो सारे जो पशु है कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है, अधिकारी को मैं डायरेक्ट बोल रहा है, ये आग लिए खेलना नहीं चाहिए। ये आग के लिए खेलेगी तो वो कुर्बानी कोई बंद करेगी तो उनका ही खराब होगी। हुमायूं कबीर की ये चेतावनी ऐसे वक्त पर आई है जब अगले हफ्ते मुसलमान ईद उल अजहा मनाएंगे और शुभेंदु सरकार ने कुर्बानी पर नया ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर में साफ साफ कहा गया है कि बंगाल में सड़क पर नमाज नहीं होगी और न ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी होगी। लेकिन बाबरी गैंग चलाने वाले हुमायूं कबीर कुर्बानी और खुले में नमाज दोनों पर शुभेंदु सरकार को सीधे और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बंगाल में गायों की कुर्बानी तो होकर रहेगी। मुसलमान समाज वो कुर्बानी लेके किसी को साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। सड़क पर नमाज भी पढ़ी जाएगी। तो रोड पर इतना दिन से हो रहा है, ये भी होना चाहिए। कोई भी मुसलमानों को बकरीद पर ऐसा करने से रोक नहीं पाएगा। 5 दिन बाद 27 मई को बकरीद है। उससे ठीक पहले हुमायूं कबीर ने शुभेंदु के कुर्बानी पर प्रतिबंध वाले नियम को फॉलो करने के ऑर्डर को खुली चेतावनी दी है, जिसके तहत प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह बैन है। 1950 में बने इस एक्ट का नाम है पश्चिम बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट। इसके तहत गाय, बैल, भैंस की कुर्बानी बिना फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट के नहीं हो सकती और न ही ये कुर्बानी खुले या पब्लिक जगह पर हो सकती है। इसके नियमों को शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में सख्ती से लागू करने को कहा है। पिछली ममता सरकार में से बंगाल में कभी लागू नहीं किया गया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही साफ कर दिया कि गाय किसी हाल में बंगाल में नहीं कटेंगी। गायों को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। सनातनी गायों को पूजते हैं, गायों से भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं। ये अलग बात है कि अभी तक वो आइन लागू नहीं किया गया था, क्योंकि पिछला सरकार बहुत सारा आइन नहीं मानते थे, वोट बैंक का हिसाब करते थे, लेकिन इस सरकार में वो नहीं होगा। हुमायूं के ऐलान से साधु संतों में तो आक्रोश है ही, साथ ही वो मौलाना जो अब तक हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते थे, वो तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करने लगे हैं। गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। हमारे हिंदू भाई गाय को माता मानते हैं और आज भी मुसलमान इस बात की बार बार गुजारिश कर रहा है कि सरकार गाय को राष्ट्र पशु घोषित करे। हम तमाम हिंदुस्तान में तमाम बड़ी तंजीमों के साथ और तमाम ऐसे लोगों के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दिलाना चाहते हैं। केवल संत और मौलाना ही नहीं, बंगाल समेत देश भर का बहुत बड़ा मुस्लिम समाज गायों की कुर्बानी को गलत ठहरा रहा है। गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाय जो है बहुत सीधा जानवर है, इसीलिए लोग उसको और जो है पूज्य है, हिंदू धर्म में पूज्य है। साफ है, हुमायूं कबीर के गायों की कुर्बानी वाला अग्नि चैलेंज बंगाल को नफरत की आग में सुलगा नहीं सकता है, क्योंकि अब वहां दीदी का राज नहीं बल्कि दादा की सरकार चलती है। इस सरकार में हिंदुओं की भावनाओं से खेलने का अधिकार किसी को न दिया गया है और न ही दिया जाएगा। शुभेंदु ने बाबरी गैंग का अग्नि चैलेंज एक्सेप्ट कर हाथों हाथ उसकी हवा भी निकाल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।